सबको राम राम और आपका धन्यवाद। मेरी एक कॉल पर आप सभी ने मेरी बात सुनने के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन पहले सुरेश जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा थी, उनके पति सुरेश गंगवार जी ने 2 दिन पहले एक प्रेस के माध्यम से मुझे समाज में खलनायक बना दिया। जो मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया। उन्होंने जितने पेपर मेरे दिखाए थे 2 दर्जन 3 दर्जन के आधार पर कि मेरे पे मुकदमे हैं, और आज मैं उनसे 2-4 पेपर ज्यादा ही लेके आया, शायद ये आप देख रहे हैं, और जो सिर्फ न्यायालय में बाइज्जत बनी। और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। जब वो मैं भी कुर्मी समाज से आता हूँ, जब चुनाव आता है तभी वो कुर्मी समाज को खतरे में डालते हुए दिखा के कहते हैं सब कुर्मी समाज खतरे में है, मुझे बना दो। जबकि मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति कुर्मी समाज को कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा तो उन्होंने आपराधिक इतिहास दिखाया जिसमें मैं न्यायालय से दोष मुक्त भी हो गया, लेकिन मैं आपके सामने उनकी एक असामाजिक हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप गंगवार कुर्मी के नाते ऐसे नहीं हो। आपका जो सामाजिक जो हिस्ट्री है वो हमारे कुर्मी समाज के हित की नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि हमारा कोई नेता इस कैरेक्टर का हो। इन्होंने क्या कर दिया ना, मुझे दिहाड़ी को थोड़ा रखा था। इनकी बहन सुनीता ने मुझे अपने कॉलेज में, मैं उससे मेरी मुलाकात हुई, फिर उसने अपने घर बुला के इन लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। अब वो उसके साथ साथ ये पूरा घर मुझसे बड़ा प्यार करता था, और इसका उदाहरण मुझे लगता है आज भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इनका परिवार मुझसे प्यार करता है कि आज भी मेरे झूठे कागज इतने इकट्ठे कर रखे हैं इन्होंने, इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए। तो इसी क्रम में मैं भी इनको बड़ा प्रेम करता हूँ, सुरेश कुमार उनके परिवार से आज भी करता हूँ, और इसीलिए मैं इतने पेपर इकट्ठे कर रहे हैं 2 दिन में कि मैं इनको दिखाऊं कि भैया ये आपके पास नहीं रहा, आप ये भी ले। और उसी में इन्होंने क्या कर दिया, इनकी बहन को एक व्यक्ति छेड़ता था इनके गांव में, और उसमें इन्होंने उसे अपनी बहन से अपने घर बुलाया, 2 लड़के इनके खड़ाए, जिसका मैंने शपथ पत्र इन्होंने उसको मेरे साथ विजय यादव उसके साथ मिलकर उसको घर में मार दिया। 2 डेड बॉडी हमने इनके साथ मिलकर शक्ति भारत में जंगल में फेंक दी, इन्हीं की गाड़ी से फेंकी गई। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैंने शपथ पत्र दिया था डीजीपी साहब को इसके लिए, और सीबीसीआईडी हुई। सीबीसीआईडी में मैं मेरे पे अकेले चार्जशीट लगी, और मैं कोर्ट ने मुझसे माना ही नहीं, और उन्होंने बोला तुम एक व्यक्ति 2 आदमी को नहीं मार सकता, और तो मुझे भी कोर्ट से बरी कर दिया। और अगर आपको इसका साक्ष्य चाहिए तो जो लड़के इन्होंने 2 मारे उनके माँ बाप आज भी है, वो भी आपके सामने आने को तैयार है। इन्होंने बहड़ी भी जिसको मारा था, और वो आज भी जिसको जो घायल है वो आज भी बोलने को तैयार है, इन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन वो सारे लोग प्रशासनिक दबाव में और प्रशासन के आगे भोले साबित हो गए, और ये लोग सिर्फ सेटिंग के आधार पर जीत गए। इनके तो जो चीज इनको दिखती नहीं वो मैं दिखा रहा हूँ लोगों की, ये कौन है। इसने कई मर्डर कर दिए, कितनों की जमीन छीन ली, जो आदमी अटकता है मरवा देता है, मार देता है, हमारे जैसे लोगों को यूज करता है। तो पूरा देश है कि कभी मेरे को मुकदमा आ जाएगा फर्जी, मैं घर बैठा हूँ, मैं तब मुझे समेत कहीं पकड़ा जाऊंगा। सुनीता से आपके क्या संबंध? प्रेम संबंध था मेरा, 4.5 साल रहे। उसके बाद मैं गरीब, ये अब वैसे ना अमीरी गरीबी की लड़ाई है, ये अध्यक्ष बन गया और मैं गरीब रह गया, और इसलिए इन्होंने मुझसे संबंध छोड़ दिया। मैं क्या तिलक भेड़ जी और भेड़ जी जैसे 10 लोग जिनको ये अपना फूफा सगा मानते थे, और उस तक को छोड़ दिया ऐसे नेता को। संबंधों के बारे में जो है सबको पता था, सबको पता।